दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह मेढक और बैल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहा करता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम से और मज़े से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हष्ट पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे बड़ा विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाया करता था। उनकी प्रशंसा पाकर वह फूला नहीं समाता। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत पे चढ़ते हुए बैल पे पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। वे पहले डरे, किंतु उनकी विशाल काया को देखते हुए रह गए। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे उल्टे पांव वहां से अपने घर भाग गए। बच्चों को डरा देख मेढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगा था दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप हैं, पर ऐसा नहीं है, वह है। अपने बच्चों की बात सुन मेढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव देखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ नहीं। बच्चे बोले। यह सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोरों से सांस खींची और हवा भरकर अपने शरीर को फुला लिया। बच्चे से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, वह बहुत बड़ा था। मेढक ने थोड़ी सी और हवा भरकर अपने शरीर को और फुला लिया। क्या वह इतना बड़ा था? नहीं नहीं, और बड़ा। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया। किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर हवा में से भर चुका था। वो अपने अहंकार में इतना चूर था कि वह अपने अंदर वो हवा भरते ही जा रहा था। और एक क्षण में दिखा कि उसने अपने अंदर इतनी हवा भर ली कि उसका शरीर उसे संभाल ही नहीं पाया और वह फट गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें मेढक की अहंकार की पतन होती है। धन्यवाद दोस्तों।